नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख कंपनियों के सीईओ कौन है और एमडी कौन है। आज ध्यान रखना कि ये जो क्लास है जो आने वाले रेलवे के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी जिसका नाम है एडोबे, एडोब कंपनी जो है, इसके वर्तमान में जो सीईओ है, अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो एडोबे के अगर आपसे पूछा जाए सीईओ कौन है तो आप बताना कि शांतनु नारायण। शांतनु नारायण जो है वो क्या है, एडोबे जो कंपनी है उसके सीईओ हैं। आप जो पीडीएफ वगैरह देखते हैं जितनी भी, उन सारी पीडीएफ को डिकोड करने का जो काम है वो कौन करती है, एडोबे ही करती है। ध्यान रखना, एडोबे की स्थापना से अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुई है तो दिसंबर 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो बताना कि इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है तो दो दोस्त थे जिनका नाम था चार्ल्स गेस्के और दूसरे का नाम था जॉन वॉर्नॉक। इन दोनों ने मिलकर एडोबे कंपनी की स्थापना की थी। अगला एक क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान एमडी कौन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में एमडी कौन है तो आप बताना कि इसके मुकेश अंबानी जो है वर्तमान में क्या है, एमडी है। ध्यान रखना, मुकेश अंबानी से दो तीन क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि हुरुन हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है वो कौन है, सेकंड जो सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है भारत का वो कौन है, मुकेश अंबानी है। इसके अलावा हुरुन रिच लिस्ट में एक और आया था कि सबसे ज्यादा पैसे वाली फैमिली के मामले में कौन है, तो फैमिली के मामले में धीरूभाई अंबानी की जो फैमिली है, जो अंबानी फैमिली है वो पहले नंबर पर है। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा तो व्यक्तिगत रूप में ये दूसरे नंबर पर है। ध्यान रखना कि रिलायंस की स्थापना कब हुई थी तो रिलायंस कंपनी की स्थापना 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगर ये पूछा जाए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसकी जो वैल्यू है बाजार में वो कितनी, 150 बिलियन डॉलर से अधिक थी। ठीक है, भारत की पहली ऐसी कंपनी कौन सी बनी जिसकी वैल्यू 150 बिलियन डॉलर से अधिक रही हो, वो कौन थी, आपकी रिलायंस इंडस्ट्री रही है। आईबीएम कंपनी है, आप जो देखते हैं कि जो बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर में जो समय लगता है, उस समय के दौरान जो लेन देन करने का, उस समय को कोड करने का जो काम करती है वो कंपनी करती है आईबीएम। और आईबीएम कंपनी के सीईओ अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो आप बता देना कि अरविंद कृष्णा जो है वो आईबीएम कंपनी के क्या है, सीईओ है। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि आईबीएम की स्थापना कब हुई तो आईबीएम की स्थापना 1911 में हुई थी। दरअसल ये आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा अजीब सा है कि इसकी स्थापना इतने पुराने समय में हो गई। दरअसल ये क्या करती थी, पुराने समय में ये क्या करती थी, ये आपका जो बैंकों का डाटा है उसको स्टोर करके एक दूसरे को ट्रांसफर करने का काम करती थी। बाद में इसने जो है क्या किया, बाद में इसने इस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो है ध्यान रखना अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप जो है धारण कर लिया। इसके बाद संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक कौन है, इसके चार्ल्स रोनलेट जो है इसके क्या है, संस्थापक हैं। अगर मुख्यालय की बात करें तो आईबीएम का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। कहां पर है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। जितने भी आपने लैपटॉप वगैरह चलाए होंगे तो आपने देखा होगा कि सब पर जो है एक प्रोसेसर लिखा हुआ होता है इंटेल। तो मोस्टली जो आप लैपटॉप जो यूज करते हैं उनका सब का जो प्रोसेसर होता है वो किसका होता है, इंटेल का होता है। तो इसमें बात करते हैं इंटेल कंपनी के सीईओ कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेल कंपनी के सीईओ कौन है तो आप बताना कि इंटेल कंपनी के सीईओ हैं पैट गैलिसिजर। ठीक है, पैट गेल सिंजर जो है वो कौन है, इंटेल कंपनी के सीईओ हैं। ये क्या करती है, ये दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक है जो प्रोसेसर बनाने का काम करती है। 18 जुलाई 1968 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा, गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहां पर है तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। कल वाली क्लास में आपको ध्यान रखना है कि कल वाली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं क्या, आपकी जो चर्चित
महिलाएं हैं उनके बारे में हम जो है कल पूरी क्लास में पढ़ेंगे कि पूरे साल में कितनी महिलाएं जो चर्चित रही हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा दिग्गज कंपनी है, आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में एक कंपनी है जो क्या करती है, ऑनलाइन व्यापार के लिए जानी जाती है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है वो क्या है, फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ है। कई बार पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना 2007 में की गई थी। फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना सचिन बंसल के द्वारा की गई और बिन्नी बंसल के द्वारा। ये दोनों आईआईटी के स्टूडेंट थे, इन्होंने जो है क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखना कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है, वॉलमार्ट। दरअसल क्या है कि ये एक बड़ी कंपनी थी इसकी, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कंपनी का एक उपक्रम है ये। ध्यान रखना इसकी पेरेंट कंपनी भी कई बार पूछ ली जाती है कि आपसे पूछा जाएगा फ्लिपकार्ट कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, वॉलमार्ट है। अगला एक क्वेश्चन है एडिडास। एडिडास कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं। एडिडास कंपनी के जो सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है, ब्योर्न गुल्डन। ठीक है, ध्यान रखना एडिडास कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है, ब्योर्न गुल्डन है। आपको पता होगा एडिडास कंपनी क्या करती है, जितने भी आपके जो स्पोर्ट्स वियर हैं और स्पोर्ट्स शूज हैं उनके निर्माण का काम कौन करती है, एडिडास कंपनी करती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि एडिडास कंपनी की जो स्थापना है वो कब की गई, एडिडास कंपनी की स्थापना 1924 में हुई थी। और ध्यान रखना कि इसके संस्थापक कौन है, तो एडोल्फ डेसुलर। एडोल्फ डेसुलर के द्वारा एडिडास कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में है और इसका हेडक्वार्टर का नाम है हर्जे जेनाउराच। हर्जे जेनाउराच जो है जर्मनी में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन है कि जूम ऐप के वर्तमान सीईओ कौन है। अगर आपसे पूछा जाए जूम ऐप आप जो क्या करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हो तो इसका जूम ऐप का प्रयोग करते हो ना, तो उस जूम ऐप का जो सीईओ वो कौन है, तो आप बताना कि इसके जो सीईओ है वो कौन है, एरिक युवान है। कौन है भैया, एरिक युवान है। ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई, तो जूम ऐप की स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी, 2011 में। और संस्थापक मैंने अभी आपको बताया कौन है, एरिक युवान है। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ध्यान रखना मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है। कहां पर है मुख्यालय इसका, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है। अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान जो सीईओ है इसके कौन है, सत्या नडेला है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि दुनिया की जो टॉप दिग्गज कंपनियां हैं, इन सभी टॉप दिग्गज कंपनियों के जो सीईओ है वो कौन है, भारतीय है। ध्यान रखना, तो इसके जो सीईओ है वो कौन है, आपके ध्यान रखना इसके सीईओ है सत्य नडेला। अगला एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी भैया 26 नवंबर 1976 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई। संस्थापक कौन थे इसके, तो संस्थापक थे इसके बिल गेट्स और पॉल एलन। संस्थापक ध्यान रखना है, संस्थापक कौन थे इसके, बिल गेट्स और पॉल एलन जो है वो क्या है, बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक थे। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जो सबसे अमीर आदमी रहे हैं वो आपको पता ही होगा वो कौन रहे हैं, बिल गेट्स रहे हैं, वो इस कंपनी के ही संस्थापक हैं। मुख्यालय इसका अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय बताना कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर, यूएसए में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में गूगल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है। गूगल कंपनी की अगर बात करें तो गूगल कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है, भारतीय ही हैं, सुंदर पिचाई हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये चर्चा में भी रहे थे कि सुंदर पिचाई को क्या किया गया था कि जो आईआईटी खड़गपुर है उसके द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। दरअसल क्या है कि इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से ही अपनी जो है पढ़ाई पूरी की थी, तो इसलिए उन्होंने जो है सुंदर पिचाई को क्या किया था, उस इंस्टीट्यूट का नाम जो है दुनिया भर में करने के लिए उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि इनको दी थी। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि गूगल की स्थापना कब की गई, तो गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। कब की गई थी, 1998 में। इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो है वो क्या है, इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय अगर पूछा जाए कि गूगल का कहां पर है, तो आप बताना कि गूगल का मुख्यालय आपका कहां पर है, कैलिफोर्निया में है, यूएसए में।
और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, कई बार पूछा जाएगा कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट है। ठीक है, ध्यान रखना, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो गूगल की पेरेंट कंपनी आपकी अल्फाबेट है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाए व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप कंपनी, व्हाट्सएप जो है इसके फाउंडर कौन है? तो व्हाट्सएप जो बनाया था वो किसने बनाया था? जॉन कॉम ने बनाया था। अब तो वर्तमान में व्हाट्सएप जो है वो इसके पास यूट्यूब, उसके फेसबुक के द्वारा खरीद दिया गया। बट अगर बात करें कि व्हाट्सएप का उसने अपना एक फाउंडर पूछा है, तो व्हाट्सएप का जो फाउंडर है वो कौन है? जॉन कॉम ने व्हाट्सएप को, फेसबुक को क्या कर दिया? बेच दिया था। ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी? व्हाट्सएप की स्थापना सन 2009 में की गई थी। कब की गई थी? सन 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और संस्थापक जो है वो कौन है इसके? जॉन कॉम। और वर्तमान में, अब ध्यान रखना, ये फेसबुक का एक उपक्रम है। वर्तमान में किसका? फेसबुक का एक ये उपक्रम है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो टेस्ला मोटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? आपको पता होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से और सबसे चर्चित आदमियों में से एक आदमी, जिसका नाम क्या है? एलन मस्क। एलन मस्क जो है वो क्या है? आपके टेस्ला मोटर्स के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में और, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई, आपकी टेस्ला मोटर की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जुलाई सन 2003 में हुई थी। इसके अलावा अगर संस्थापक की बात करें तो ये कौन है? आपके इसके संस्थापक कौन थे? मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पर अब जो है इसको खरीद लिया गया है, किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। ध्यान रखना, एलन मस्क ने इसकी स्थापना नहीं की, एलन मस्क ने इसको खरीदा है। इसकी स्थापना जो की है वो किसने की है? मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने इसकी जो है क्या की है? स्थापना की है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जो है कैलिफोर्निया में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? कैलिफोर्निया में है। इंफोसिस कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? अगर आपसे पूछा जाए, भारत की एक बहुत दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है इंफोसिस। इंफोसिस कंपनी की अगर बात करें, इसके सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, इसके सीईओ हैं सलील पारेख। कौन है इसके सीईओ? इसके सीईओ सलील पारेख हैं। इससे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जुलाई 1981 में की गई थी। इसकी स्थापना जुलाई 1981 में की गई थी। और इसके संस्थापक जो है वो कौन है? एन नारायण मूर्ति। एन नारायण मूर्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा मुख्यालय इसका कहां पर है? बेंगलुरु। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब आपके जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो पद्म पुरस्कारों में एक पुरस्कार जो है किसको मिला था? एन नारायण मूर्ति को मिला था। इसलिए जो है ये चर्चा में रहे थे। अगला एक क्वेश्चन और है, एमीवे कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? अगर आपसे पूछा जाए एमीवे कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ध्यान रखना, इसके सीईओ कौन है? मिलिंद पंत है। कौन है भैया? मिलिंद पंत है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये कंपनी जो है कब बनी, तो 1959 में। 1959 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कौन है? रिचर्ड डेवोस। ठीक है, रिचर्ड डेवोस और जय वान एंडेल। ठीक है, जय वान एंडेल जो है इसके क्या है? ध्यान रखना, संस्थापक है। और मुख्यालय जो है इसका कहां पर है? अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर, तो ध्यान रखना, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। अगला एक क्वेश्चन और है कि एक्स जो ट्विटर है, ट्विटर का जो नया नाम है वो क्या है? एक्स है। एलन मस्क ने जो है ट्विटर को खरीद लिया था। तो ट्विटर का जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है? तो जैसे ही ये सीईओ बने थे तो उन्होंने जो है इसके जो पुराने सीईओ थे, जो पराग थे, उनको हटा दिया। उसके बाद इन्होंने जो है नई सीईओ बनाया था, किसको? लिंडा याकारिनो को। किसको बनाया था? लिंडा याकारिनो को बनाया था। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हाल ही में जर्मनी ने क्या किया था? हाल ही में जर्मनी ने क्या किया था? ट्विटर पर बैन लगा दिया था। जर्मनी ने ट्विटर पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जैक डोर्सी, नूह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। इन 4 लोगों के द्वारा जो है क्या किया गया था? ट्विटर की स्थापना की गई थी। ट्विटर आप समझ सकते हैं कि क्या है कि आप अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए ट्विटर का प्रयोग करते हैं, कि आप अपनी जो विचार चल रहे हैं वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक मतलब जिस तरीके से फेसबुक है उसके लगभग जैसा ही जो है एक क्या है? प्लेटफॉर्म है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। और मुख्यालय इसका जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, इसका 2022 में जो है, सॉरी 2023 में, ध्यान रखना 2023 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक्स कर दिया गया है। ठीक, डेल अगर कंपनी की बात करें, डेल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है?
दुनिया भर में डेल कंपनी जानी जाती है अपने कंप्यूटर के लिए। इसके कंप्यूटर और इसके जो है लैपटॉप्स वगैरह जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो ये डेल कंपनी के जो वर्तमान सीईओ वो है, वो कौन है? माइकल डेल है भैया। कौन है इसके? माइकल डेल है। ध्यान रखना, अगर इसके संस्थापक की बात कर रहा है तो माइकल डेल है। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय इसका क्या है? टेक्सास है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय इसका टेक्सास है। और इसकी डेल की स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी। डेल की स्थापना जो है वो क्या की गई थी? 1984 में की गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो, विप्रो के वर्तमान में सीईओ कौन है? विप्रो कंपनी में अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो विप्रो कंपनी भी आपकी एक आईटी कंपनी है और दुनिया भर में ये अपने सॉफ्टवेयर बेचने के लिए जानी जाती है। और इसके सॉफ्टवेयर बेसिकली जो काम करते हैं वो करते हैं, आपका जो शेयर मार्केट है उसमें ज्यादा इसके सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो विप्रो की जो वर्तमान में जो सीईओ है उनका नाम क्या है? श्रीनी पल्लिया। श्रीनी पल्लिया जो है वो क्या है? आपकी क्या है? विप्रो की सीईओ है। अगला एक क्वेश्चन है कि इसके संस्थापक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विप्रो के जो संस्थापक है वो कौन है आपके? ध्यान रखना, ये अजीम प्रेमजी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अजीम प्रेमजी के द्वारा इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और ये जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको, मतलब पेप्सिको जो कंपनी है ये पूरी दुनिया में ही फैली हुई है। तो इस कंपनी की जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है? तो इसकी वर्तमान जो सीईओ है वो कौन है? रेमन लगाउआर्ता। ठीक है, लागुआर्ता, रेमन लागुआर्ता। रेमन लागुआर्ता कौन है? पेप्सिको कंपनी की सीईओ है। ध्यान रखना, पेप्सिको कंपनी की सीईओ है। पेप्सिको कंपनी की स्थापना 1965 में की गई थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके संस्थापक के बारे में अगर बात करें तो संस्थापक है इसके काले ब्रैडम। इसके संस्थापक कौन है आपसे पूछा जा सकता है? पेप्सिको के संस्थापक कौन है? तो काले ब्रैडम जो है वो क्या है? इसके संस्थापक है। एक है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर लोग जो है इस पर डेटिंग करते हैं। तो लिंक्डइन की अगर लिंक्डइन पे डेटिंग नहीं, लिंक्डइन पर जॉब सर्च करते हैं। तो जॉब सर्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि इसके आपसे पूछा जाए सीईओ कौन है, तो रयान रोसलास्की। ठीक है, रयान रोसलास्की जो है वो क्या है? इसके सीईओ है। ठीक है, रयांस रोसलास्की जो है वो क्या है? इसके सीईओ है। ठीक, इसके अलावा संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन है? इसके कॉन्स्टिन और आपके ग्वेरिक जो है इसके संस्थापक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई? 2002 में। और इसका मुख्यालय जो है वो कहां है? तो आपका इसका मुख्यालय सनीवेल में है। कहां पर? सनीवेल में। सनीवेल एक शहर है जो आपका यूएसए में है। अगला आपसे पूछा जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? तो इंस्टाग्राम के जो फाउंडर है वो कौन है? केविन सिस्ट्रोम। ठीक है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम है। आप ध्यान रखना, हाल ही में अफ्रीकी देशों ने इंस्टाग्राम पर जो है क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। तो ये चर्चा में रहा था इंस्टाग्राम, इसलिए पूछा जा सकता है। तो इसके फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम जो है इसके क्या है? फाउंडर हैं। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका क्या है? कैलिफोर्निया में है। और संस्थापक मैंने आपको बताया, इनके एक साथी और थे जिसका नाम था माइक क्रेगर। माइक क्रेगर और आपके केविन सिस्ट्रोम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पर वर्तमान में इसको जो संचालित कर रहे हैं वो केवल केविन सिस्ट्रोम के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और 2010 में इंस्टाग्राम पहली बार आया था। और 2020 के बाद इंस्टाग्राम जो है, जब टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी। अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेजन, वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है? अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में अमेजन कंपनी के जो सीईओ कौन है, तो आप बता देना कि वर्तमान में अमेजन कंपनी के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। ठीक है, कौन है? एंडी जेसी जो है इसकी सीईओ है। ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेजन की जो स्थापना है वो जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। और ये क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। 1994 में इसकी स्थापना की गई। और ये क्या करती है? दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन सामान बेचने का काम इस समय अगर कोई करता है तो वो अमेजन कंपनी करती है। इसका मुख्यालय ध्यान रखना कहां पर है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर है जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है वो क्या होता है? डीसी का मतलब होता है। अगला एक क्वेश्चन है, सोनी एक कंपनी है, बहुत दिग्गज कंपनी है जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान बनाने के लिए जानी जाती है। तो इसके सीईओ कौन है?
सोनी कंपनी के सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, इसके सीईओ हैं केनचिरो योशिदा। केनचिरो योशिदा जो है वो क्या है? इसके सीईओ हैं। आपको मैं एक बार फिर ध्यान दिला दूं, कल हम पढ़ेंगे जो चर्चित महिलाएं हैं उसको पढ़ने वाले हैं। उसका आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन तुम्हें देखोगे तो हर तीसरे पेपर में चर्चित महिलाओं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको कल वाली क्लास भी देखनी है। यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगला एक इसमें डिटेल पे तो बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। अगर आपसे पूछा जाए सोनी कंपनी की स्थापना तो 1946 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? टोक्यो जापान में है। कहां पर है? इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में। एक और कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग। सैमसंग कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सैमसंग कंपनी के वर्तमान में सीईओ है हैन जोंग ही। सैमसंग कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, हैन जोंग ही इसके सीईओ हैं। मुख्यालय इसका कहां पर है? सियोल, दक्षिण कोरिया, क्योंकि ये दक्षिण कोरिया की क्या है? कंपनी है। और ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक हैं, इसके अगर संस्थापक की अगर बात करें, इसके संस्थापक कौन है? तो ली ब्यंग चुल। ली ब्यंग चुल जो है वो क्या है? इसके संस्थापक है। ली ब्यंग चुल इसके संस्थापक है। स्थापना इसकी 1938 में की गई थी। कब की गई थी? 1938 में की गई थी। अगला एक क्वेश्चन है, वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ आपको पता ही होगा, यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। क्लियर है? कौन है? नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। यूट्यूब से ध्यान रखना, यूट्यूब की स्थापना सन 2005 में की गई थी। कब की गई थी? यूट्यूब की स्थापना सन 2005 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक थे इसके चार्ल्ड हार्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। ये तीन दोस्त थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर जो है क्या किया? एक कंपनी बनाई थी जो यूट्यूब के नाम से बनाई, और इसका जो हेडक्वार्टर रखा इन्होंने रखा कहां पर? कैलिफोर्निया में। इसके अलावा ध्यान रखना, इसका काम क्या है? इसका काम है, आजकल जो आपकी जो आप जो वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो इसका ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग जो है ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो यूट्यूब है। और यूट्यूब आपकी जो है वो गूगल कंपनी जो है क्या करती है? इसको चलाती है। गूगल कंपनी कौन चलाता है? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट का एक उपक्रम कौन है? गूगल। और गूगल का उपक्रम कौन है? आपका कौन है? ध्यान रखना, यूट्यूब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये लोगो भी दिख रहा होगा कि वर्तमान में ओपन एआई, बहुत ज्यादा यूज इसका हो रहा है, ओपन एआई का। तो ओपन एआई के जो सीईओ है कौन है? ओपन एआई के जो सीईओ हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है सैम ऑल्टमैन। क्या नाम है इसका? सैम ऑल्टमैन जो है वो क्या है? ओपन एआई के क्या है? आप बता देना, सीईओ है। ओपन एआई का काम क्या है? ओपन एआई आपका जो काम करता है ये करता है कि आप किसी भी चीज को आप एक दिमाग में सर्च करो कि आपको उस चीज पे काम करना है, तो आप ओपन एआई में क्या करो? उसको टाइप करो, तो वो उसी के जैसा आपका जो दिमाग में काम चल रहा था उसका परफॉर्मा बनाकर दे देता है। ठीक है। इसकी स्थापना ओपन एआई की 2015 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में सऊदी अरमको के सीईओ कौन है? दरअसल ये क्या है? एक तेल शोधक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। तो सऊदी में जो तेल अरामको कंपनी है इसके जो सीईओ है वो अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो ध्यान रखना, अमीन एच नासिर। अमीन एच नासिर जो है वो क्या है? आपकी जो कंपनी है आपकी अरामको कंपनी जो है, अरामको कंपनी के सीईओ कौन है? अमीन एच नासिर है। ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। और इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है धारान। एक शहर है आपका सऊदी अरब का जिसका नाम क्या है? धारान। सऊदी अरब जो है इसका क्या है? सऊदी अरब का ये एक समझ लेना क्या है? ये शहर है। इस शहर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनियों में से एक कंपनी है। अगले क्वेश्चन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एप्पल है। तो एप्पल कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है? तो अगर आपसे पूछा जाए एप्पल कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन, अभी जो 3-4 दिन पहले ही चर्चा में रहा भी था, इसका एक नया फोन आया भी है। ठीक है। तो वो किसने लॉन्च किया था? टिम कुक के द्वारा जो है वो क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। ध्यान रखना, एप्पल कंपनी की स्थापना कब की गई? तो एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में की गई। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक इसके कौन है? स्टीव जॉब्स हैं संस्थापक। ध्यान रखना, एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। और मुख्यालय कहां पर है इसका? इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में है। तो कैलिफोर्निया आपने कई बार सुन भी लिया, तो अभी आपको याद हो गया होगा कैलिफोर्निया कहां पर है? यूएसए में है।
ओला एक कंपनी है जो आप क्या करते हैं, ओला से कार बुक करते हैं। तो ओला के वर्तमान में सीईओ कौन है? दरअसल ये भाविश अग्रवाल है, इन्होंने ही जो है ये कंपनी जो है बनवाई है, या आप कह सकते हैं बनाई है। इस कंपनी के जो क्या है ये सीईओ हैं, ठीक है। भाविश अग्रवाल जो है वो ओला कंपनी के संस्थापक हैं। 2010 में इस कंपनी को बनाया गया था और इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। और इस समय भारत में सबसे ज्यादा जो कार अगर आप बुक करते हैं तो वो ओला कंपनी के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, बुक की जाती है। इसके अलावा मेटा जो है वो क्या है? मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है, ध्यान रखना। फेसबुक का जो नया नाम है वो क्या नाम है? मेटा है। तो फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि फेसबुक का जो मालिक है वो इसका क्या बना हुआ है, इस समय सीईओ बना हुआ है, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है वो क्या है? मार्क जुकरबर्ग आपके मेटा कंपनी के क्या है? सीईओ है। ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? फेसबुक की स्थापना 2004 में कहां की गई थी? तो ध्यान रखना कैलिफोर्निया में की गई थी, और कैलिफोर्निया ही इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। जितनी भी तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हैं सबके हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। अगला एक क्वेश्चन है एचपी। एचपी एक कंपनी है जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह बनाती है। तो इस कंपनी के सीईओ कौन है? अगर आपसे पूछा जाए इस कंपनी के, एचपी कंपनी के सीईओ कौन है, तो आप इसका आंसर लगाना एनरिक लॉरेंस जो है। एनरिक लॉरेंस जो है वो क्या है? इसके सीईओ है, ठीक है। एनरिक लॉरेंस जो है एचपी कंपनी के क्या है? सीईओ है। इसके अलावा ध्यान रखना इसकी स्थापना कैलिफोर्निया में हुई है, जनवरी 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला एक क्वेश्चन और है कि फुटवियर कंपनी, ये इंपोर्टेंट है, ये भारत की कंपनी है, तो ये आपको महत्वपूर्ण लगेगी। फुटवियर कंपनी जो बाटा है, जूते कंपनी का, जूते चप्पल बनाने के लिए जानी जाती है। तो इसके जो सीईओ हैं, अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो इसके सीईओ कौन है? संदीप कटारिया। बाटा कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है? बाटा कंपनी के सीईओ संदीप कटारिया हैं। संस्थापक ध्यान रखना, बाटा कंपनी के जो संस्थापक है वो कौन है? टॉमस बासा, ठीक है। ध्यान रखना इसके संस्थापक कौन है? टॉमस बासा इसके संस्थापक हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? स्विट्जरलैंड लाउसेन है। क्या है? स्विट्जरलैंड लाउसेन है। और इसमें ध्यान रखना कि जो बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी भारत में सबसे बड़ा इसका व्यापार है। भारत में इसका सबसे बड़ा क्या है? भारत में इसका सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, क्योंकि सभी लोग इसको ये मानते हैं कि बाटा के नाम से क्या है? भारत की कंपनी है, और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ध्यान रखना। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो सीईओ है वो कौन है, तो आप बता देना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ है कौन है? रोहित जावा है। कौन है? रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1933 में। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है याहू। याहू की अगर बात करें तो याहू के वर्तमान सीईओ कौन है? तो याहू के वर्तमान सीईओ हैं आपके जिम लेंजोन। कौन है? जिम लेंजोन जो है याहू के क्या है? आपके सीईओ हैं। याहू आप समझ लेना कि जिस तरीके से आप जीमेल पे मेल करते हो उसी तरीके से याहू भी संदेश पहुंचाने की एक क्या है? कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसके संस्थापक थे डेविड फिलो। डेविड फिलो जो है इसके संस्थापक थे, और इसका भी मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। ये जीमेल से पहले आई हुई कंपनी है, बस जीमेल को पॉपुलैरिटी ज्यादा मिली है, और जीमेल ने इसी के अंदर जो इस कंपनी के अंदर जो कमियां थी उस कंपनी उन कमियों को सुधार कर अपनी जो एक कंपनी बनाई थी जीमेल, बाकी और कुछ नहीं है। अगला एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नोकिया। नोकिया कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो नोकिया कंपनी के वर्तमान में सीईओ है, इनका नाम ध्यान रखना पेक्का लैंडमार्क, ठीक है। क्या नाम है इनका? नाम है पेक्का लैंडमार्क, नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1965 में की गई है। और ध्यान रखना संस्थापकों की, तो फ्रेडरिक इंडेस्टैम और लियो मैचेलिन और एडवर्ड पोलोन, ये तीन लोग हैं। इन तीनों के द्वारा जो है इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए क्या है इसका, तो मुख्यालय एस्पो है। और ये जो है ध्यान रखना अमेरिका की कंपनी नहीं है, ये फिनलैंड की कंपनी है। ध्यान रखना कहां की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आपका क्या है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हार्ले डेविडसन जो एक दुनिया में सबसे महंगी बाइक बनाने के लिए जानी जाती है, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन जो है इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना इसके सीईओ कौन है? ये है आपके जोनेज
जित। जोनेत जो है वो क्या है, इसके सीईओ हैं। ठीक है, क्या है, जोनेत जो है इसके सीईओ हैं। इसके अलावा आपसे अगले क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना जो आपकी जो क्वेश्चन है ये वाला, हार्ले डेविल्सन की स्थापना जो है वो कब हुई, तो हार्ले डेविल्सन की स्थापना 1903 में हुई है। विलियम एस हार्ले और ऑर्थर डेविडसन और एक वाल्टर डेविडसन और विलियम ए डेविडसन, मतलब ये डेविडसन बंधु हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको जरा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है, इसमें आप ध्यान रखना कि इसकी स्थापना 1865 में ही की गई है। दरअसल ध्यान रखना 1865 में इसका जो काम था, ये एक संदेश वाहक के रूप में काम किया करती थी कंपनी, और बाद में जो है इसने क्या बनाए हैं, मोबाइल बनाए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन ये कि मैकडोनाल्ड, आपको सुना ही होगा, आपने खाया ही होगा कभी ना कभी बर्गर। तो मैकडोनाल्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ध्यान रखना वर्तमान में इसके सीईओ है मार्क टेलर। ठीक है, कौन है इसके सीईओ, वर्तमान में मार्क टेलर है। अगर मैकडोनाल्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में 1955 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक है वो कौन है, रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड, इन दोनों लोगों ने इसकी स्थापना जो है की थी। ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, इसका मुख्यालय शिकागो में है। कहां पर है, अमेरिका के शिकागो में है। एक ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, ये भारत की कंपनी है, सॉरी भारत में ज्यादा फेमस कंपनी है। तो इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है, रजनीकांत कोहली है। कौन है, रजनीकांत कोहली इसके सीईओ बनाए गए हैं। इसका मुख्यालय आप ध्यान रखना हंगरफोर्ड स्ट्रीट कोलकाता में है, और ये जो ध्यान रखना इसकी स्थापना कब की गई है, 1892 में। ब्रिटानिया अब वर्तमान में ज्यादातर फूड के प्रोडक्ट बनाती है, इससे पहले ये स्पोर्ट्स की ब्रांड के जो सामान भी है वो बनाती थी, अब वो इतने ज्यादा ये नहीं बनाती। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि स्टारबक्स कॉफी कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन बने हैं, तो स्टारबक्स कॉफी कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन बने हैं, ब्रायन निकोल जो है वो इस कंपनी के क्या बने हैं, सीईओ बने हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, तो 1971 में आपकी स्टारबक्स की स्थापना हुई थी। गॉर्डन बोकर और जेरी बाल्डविन और जेव सीगल, इन 3 लोगों ने मिलकर जो है इस कंपनी की स्थापना की थी। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका जो है क्या है, हेडक्वार्टर है। अगला आज जो है इतने ही क्वेश्चन आपके हैं। आपको ध्यान रखना है कि कल वाली जो क्लास हम पढ़ेंगे उसमें चर्चित महिलाएं पढ़ने वाले हैं। हर एक क्लास से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, कि हम वो सारे टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक आपने वीडियो देखी है तो आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। एग्जाम सिलेक्शन आपके लिए मेहनत करता रहेगा।